हैं दीवानगी सीजन 2 की मुकम्मल स्टोरी के बारे में, कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कुछ होने वाला है। और वो बाजी रिव्यू आज आपको ट्रेलर से रिव्यू की मुकम्मल स्टोरी आप लोगों को बताएगी। नाज़रीन सामीन, चले जी बात करते हैं आज दीवानगी सीजन 2 के बारे में। इस ड्रामे के अंदर आपको हमेशा की तरह दानिश तैमूर बिगड़ा हुआ और बड़ा पर्सनैलिटी वाला ऐनक सूट बूट के अंदर आपको नजर आएगा। बड़ी अनापसंद और खुद पसंद इस ड्रामे में एक दफा फिर आपको नजर आएगा। दानिश तैमूर कैसी तेरी खुदगर्जी में जिस तरह दिखाया गया है, हकीकत में सेम टू सेम डिटो कॉपी इस ड्रामे में भी दिखाया जाएगा। और अब आपको बताती हूँ, दानिश तैमूर बहुत ही अमीर खानदान का लड़का है, लेकिन अयाश और बिगड़ा हुआ लड़का है। कोठों के ऊपर जाकर नाच गाना देखना इसकी हॉबी होती है। पैसे उजारना और वीरान करना पैसे इसकी हॉबी है। और ऐसे ही तो करता है हकीकत में। जब भी दानिश तैमूर को जब भी कोई काम मिला ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं राइटर और प्रोड्यूसर और ड्रामा बनाने वाले की आंख को ये यहाँ पे कहूंगी कि खुदा का वास्ता है, एक ही बंदे को एक जैसा ही काम मत दिया करो। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत ज्यादा टैलेंट है। दानिश तैमूर दूसरे भी काम बहुत अपनी बाखूबी से अंजाम दे सकता है। और पाकिस्तान में जितने भी दूसरे अदाकार हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जरूरी नहीं एक ही बंदे पे एक ही छाप लग जाए। चले, बिगड़ा हुआ नाच गाना देखने के लिए आएगा और कोठों पे, और अय्याश तबीयत का मालिक दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर हमें दानिश तैमूर। चले जी बात करते हैं उधर हिबा बुखारी के बारे में। हिबा बुखारी भी एक अय्याश लड़की है, क्लबों में जाकर डांस करती है और हकीकत में अपने घर को सपोर्ट करना चाहती है। और पीछे अपने असल में बैकग्राउंड हिबा बुखारी का इस ड्रामे के अंदर नाम है दुआ। और दुआ अपने घर को सपोर्ट करना चाहती है क्योंकि छोटे घर से ये बिलोंग करती है। अपने बीमार बाप का और अपनी बहन का इलाज करती है। और हिबा बुखारी का एक बीमार बाप भाई भी दिखाया जाता है। और यही बस वजह है कि हमारा जो नौशोवार यानी इस ड्रामे के अंदर हमारे दानिश तैमूर का नाम है नौशोवार। नौशोवार क्लब में डांस देखने के लिए आता है। किसी ने नौशोवार से कहा फलां क्लब के अंदर फलां एक लड़की है, नाम है उसका दुआ, बहुत ही अच्छी डांसर है, बहुत ही अच्छी सिंगर है और जैसा गाती है वैसे ही खूबसूरत दिखती है। बस हिबा बुखारी यानी कि दुआ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे और नौशोवार दुआ की चर्चों की वजह से यहाँ पे आता है कोठे में और आके देखता है। और जब इसको देखा हिबा बुखारी दुआ को, तो वाकई एक आंख में ही अपना दिल दे बैठा। और नौशोवार ने अपने दोस्त से कहा कि तूने खूब अच्छा कहा था, ये इसके बारे में जितना मैंने सुना था उतना ही कम है। ये तो लड़की देखने और सुनने में और कमाल है, बल्कि लाजवाब है। और यही वजह है कि हमारे दानिश तैमूर को इस ड्रामे के अंदर दीवानगी की मुकम्मल स्टोरी के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कुछ मेरी अपनी रिव्यू, ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है। और हिबा बुखारी के पास आएगा दानिश तैमूर और आके कहेगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और आगे से दुआ कहेगी कि शादी, और वो भी मुझसे। अरे जनाब, मोहब्बत तो करों भरों को होती है और दिन में बार बार होती है। और तुम जैसे बड़े लोग मेरे पास रोजाना मुझे आके कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। हिबा बुखारी ने दानिश तैमूर को ये कहते हुए लाजवाब कर दिया और शर्मिंदा कर दिया और कहा कि तुम जैसे बहुत सारे रईस और सौदागर और शहजादे आते हैं मेरे पास, जो आके मुझे कहते हैं कि आसमान से तारे ला दूंगा और जमीन से सितारे, आसमान से सितारे ला दूंगा, चांद तुम्हारी हथेली पे रख दूंगा, लेकिन हकीकत में ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही होता है। अरे जा रे जा, तुम जैसे बड़े दीवाने मैंने देखे। ये कह के हुए हिबा बुखारी अपने सामान को पैक करके अपने घर की तरफ वापस आ रही होती है। लेकिन दानिश तैमूर वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। दीवानगी और अय्याश तबीयत का मालिक तो था, लेकिन इतनी दिल से जितनी मोहब्बत आज उसको हो गई है, दानिश तैमूर यानी कि नौशोवार खुद परेशान है। नौशोवार ने अपने गुरु चमचे और चेलों यानी कि अपने मुलाजमों से कहा कि इस लड़की को मुझे रिसर्च करके बताओ, ये कहाँ की रहने वाली है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने बहन भाई हैं, और ये काम आखिर क्यों करती है, ये मजबूरी में करती है या कि शौक में, इसका ज़ौक और शौक सब कुछ मुझे बताओ। खैर यही हुआ। नौशोवार कहे शहजादा और किसी रईस काम बंदा कहे और मुलाजम काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नौशोवार के मुलाजम आते हैं और आकर रिसर्च करके आके बताया कि बादशाह सलामत यानी कि नवाबजादे यानी कि शहजादे अब बिगड़े हुए लड़के। ये तो मैं अपनी ये ब्रैकेट के अंदर ये मैं अपने अल्फाज आपको दे रही हूँ। मुलाजम आके कहेंगे कि साहब जी, आपने जो हमें कहा था हमने रिसर्च करके आपको दे दी। वो लड़की पीछे से गरीब घर के ताल्लुक रखती है, ये अपने घर को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये क्लबों में जाके नाच गाना डांस करती है। बस ये कहना और ये सुनना ही था कि नौशोवार का दिल एक दफ़ा फिर पिघल गया और मोहब्बत से मज़ीद मोहब्बत हो गई दुआ से कि ये बच्ची छोटी सी उम्र में अपने घर को सपोर्ट करने के लिए अपने जिस्म को, अपनी इज्जत को दाव पे लगा के किस तरह रिस्क भरा काम करती है। और नौशोवार ने फिर दोबारा उस क्लब पे जाएगा और जाके कहेगा कि आज
पूरा कोठा, पूरा क्लब खुद ही बुक करेगा। और फिर हिबा बुखारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि लोगों ने तो वेले देनी थी और हिबा बुखारी का काम बन जाना था, लेकिन ये अकेला लड़का मुझे बुक करके बैठ गया है, तो फिर ये मुझे क्या देगा। हिबा बुखारी बड़े गुस्से में आती है और आके कहती है, क्यों मेरा सारा क्लब तुमने बंद करवाया, तुम्हें नहीं पता नाचने वाली को अपने तमाशबीन कितने अच्छे लगते हैं। और ये बात सुन के और आगे से यही कहा, एक दफ़ा दानिश तैमूर ने यानी कि नौशवार ने कहा, एक दफ़ा फिर तुम ये बात कहो मुझे, क्या तुम तमाशबीन का इंतज़ार करती हो, क्या तुम तमाशबीन के रहम करम पे हो, ये तुम सिर्फ अपनी अय्याशियाँ करती हो। हकीकत में मुझे पता चल चुका है, तुम अपने घर को सपोर्ट कर रही हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तुम मजबूर हो के ये काम कर रही हो। दुआ को जब पता चला कि मेरी सारी हकीकत के बारे में इस बंदे को कैसे पता चल चुका है, और पिघलने के बजाय एक दफ़ा फिर फर गई, यानी गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो मुझे इस तरह की बातें करने वाले, और तुम आखिर होते ही कौन हो। नहीं करूंगी मैं आज, नहीं नाचूंगी, नहीं गाऊंगी तुम्हारे सामने। बस ये कहते हुए दानिश तैमूर ने एक दत्थी, दो दत्थी और तीन दत्थियां उसके आगे फेंक देगा और कहेगा, नाचोगी, गाओगी, सब कुछ करोगी मेरी वजह से। और नाज़रीन सामीन, यही क्योंकि हमारी हिबा बुखारी दुआ अपने घर को सपोर्ट करने वाली थी, उसने जब पैसों की दथियाँ देखी और पिघल गई, और उसने कहा, नाचेगी आज छमिया, जितना तुम नचवाओगे मैं आज उतना ही नाचूंगी। यानी कि ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हमारी हिबा बुखारी रद्द इस दीवानगी ड्रामे के अंदर ये अय्याश तबीयत की मालिक नहीं, बल्कि मजबूर लड़की है जो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए हर क्लबों में जाकर डांस वगैरह करती है। नौशवार फिर ऐसे कहेगा, ये दुआ से कहेगा कि तुम मेरे डेरे में आ जाओ, जो तुम कहोगे रोज़ाना तुम ये नाच गाना छोड़ दो, और जितने तुम पैसे मांगोगे मैं तुम्हें रोज़ाना उतने ही पैसे दूंगा, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ दो। ये इस बात सुन के पहले दुआ कहेगी कि ये कभी भी नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं होता। एक बंदा कह के एक दिन दोगे, दो दिन दोगे, कितने दोगे। और बात सुनो, मेरे साथ कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, मैं अकेली नहीं, तुम मेरी बड़ी जवानी और मेरी खूबसूरती देख के तुम इस तरह की बात तो कर दो, लेकिन बात सुनो, मेरे पीछे मेरे बहन भाई हैं, मेरा पूरा बाप है। और ये बात सुन के नौशवार ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मैं खानदानों तक को पाल सकता हूँ, तुम्हारा एक घर मेरे आगे कोई वैल्यू नहीं रखता। बस ये बात सुन के दुआ वाकई पिघल गई, और दुआ के दिल में मोहब्बत हो जाएगी, और दुआ नौशवार के डेरे में आके काम करना रहना शुरू कर देगी। नाज़रीन सामीन, आगे कुछ इस तरह से होगा कि दुआ को हमेशा की तरह क्लबों में लड़के ब्लैकमेल करेंगे, और कुछ ऐसी तस्वीरें एडिट करके उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे नौशवार को दिखा देंगे कि तुम हकीकत में इतनी गंदी हो, तुम जिस्म भी बेचती हो। और दुआ ने सब कुछ नाच गाना तो किया था, लेकिन आज तक अपना जिस्म नहीं बेचा था, लेकिन तस्वीरें ही कुछ ऐसी एडिट हुई थी कि वो दुआ नौशवार को खोने से डरती थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल किया करते थे वो लोग इसको। और ये बार बार रोती थी, परेशान होती थी और ट्रोल की जाती थी। आखिरकार नौशवार से छुप के दुआ जाएगी उन लड़कों के पास और जाके कहेगी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और वो कहेगी कि दोबारा ये धंधा शुरू कर दो, दोबारा नाच गाना क्लबों में आना शुरू कर दो, क्योंकि जब से तुम इस क्लब को छोड़ के गई हो, हमारा तो क्लब ही जैसे ठप हो चुका है, और तुम्हें यहाँ पे आना होगा। और दुआ अपनी तस्वीरें और झूठी तस्वीरें जो एडिट की हुई थी उनको छुपाने के लिए, और नौशवार को हमेशा के लिए अपना रखने के लिए, और नौशवार को खोना नहीं चाहती थी, नौशवार की मोहब्बत, तवज्जो, इज्जत और कदर नहीं खोना चाहती थी, नौशवार को हमेशा अपना रखना चाहती थी दुआ। लेकिन उसको नहीं पता था यही जो तस्वीरें हैं, मैं अगर नौशवार को बता देता हूँ तो वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, और मेरे इस झूठ को वो साफ समझ लेगा, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम और गलत फहमी का शिकार नहीं होगा। लेकिन नहीं, लड़की तो लड़की होती है, लड़की की अकल नाकस होती है। बस यही वजह थी कि नौशवार से छुप के दुआ क्लबों में जाके नाच गाना शुरू कर देगी। एक दिन ऐसा होगा कि नौशवार को पता चलेगा, वो क्लब में जाएगा और देखेगा वहीं पे दुआ नाच गाना कर रही होती है। नौशवार उसका पकड़ के बाजू घर तक लेके आएगा, और फिर आके रोएगा, उसके पैरों में बैठेगा और कहेगा, क्यों, वाकई तुम निकली ना अय्याशी लड़की, निकली ना अय्याश लड़की, निकली ना दो नंबर लड़की, निकली ना बदकरदार लड़की। तुमने पैसे की कमी थी, तुम्हें इज्जत की कमी थी, तुम्हें मोहब्बत की कमी थी, तुम्हें सब कुछ मैंने दिया, बस तुम्हें वो कुछ बदकरदारी नहीं दी जो मुंह गंदा और जिस्म बेच रही थी। और ये सारी बातें सुनेगी, और पहले नौशवार बड़ा जलील करेगा, बड़ा रुसवा करेगा, और बड़े चुप करके दीवा हमारी दुआ सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सुनती रहेगी। आखिरकार मजबूर होकर परेशान होकर कह देगी कि नहीं हूँ मैं अयाश लड़की, नहीं हूँ मैं बदकरदार लड़की, बल्कि मैं मजबूर की गई लड़की हूँ, मैं गरीब लड़की हूँ, आज भी मजबूर हूँ। फिर नौशवार पूछेगा, फिर वो दुआ बताएगी, मेरी तस्वीरें बनाई
बनाई गई हैं। हकीकत में मैंने आज तक अपना जिस्म नहीं बेचा, बस ये सुनना था। फिर आ गया हमारा दानिश तैमूर एक बार फिर कैसी तेरी खुदगर्जी की फार्म में, और जाके फिर सबसे इट बट्टे का बदला लेगा, इंतकाम लेगा। और इस ड्रामे के अंदर नाज़रीन व सामीन मुकम्मल एक्शन भी है, रोमांस भी है, नफ़रत भी है, मोहब्बत भी है, शिद्दत भी है, जुनून भी है और आजिज़ी भी है, और इस ड्रामे के अंदर जज्बा इश्क भी और दीवानगी भी है। नाज़रीन व सामीन, आपको आज मैंने रद इस दीवानगी ड्रामे की मुकम्मल प्रोमो से, टीज़र से देख के मुकम्मल प्रिडिक्शन कंप्लीट स्टोरी की आप लोगों के सामने कर दी है। अगर आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जाते जाते आप लोगों से ये कहूँगी कि मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों के अल्लाह के फजल से और आप लोगों के ताउन से। ये नेकी का काम है, सवाब का काम है। किसी के घर को आबाद करना, किसी घर को सपोर्ट करना, ये बड़ी नेकी का काम है, और किसी की मदद करना बहुत ही अजर अजीम का काम है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, बल्कि पूरा देखा करें। यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए मदद है। आप अगर मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे तक भेजेगा, और फिर उसके बाद आपने कमेंट लाइक तो ज़रूर करना है, लाइक तो करना ही करना है, और 5 कमेंट आपने या 10 कमेंट आपने ज़रूर करने हैं। उस कमेंट के अंदर भले आप दिल दे दें, हार्ट दे दें, फूल दे दें, दुआ दे दें, कोई भी अल्लाहू 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 लिख के जा सकते हैं। सवाब का काम है, नेकी का काम है, मगर याद रहे किसी की मदद करना बहुत बड़ा सवाब का काम है।